सिद्धेभ्यः ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् नमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बे साहूणम् नमो लोये सब्ब साहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री परम पूजनीय मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। छमी छमी छमी। चर्चा चल रही है वात्सल्य भावना की। अगर हम अपनी भावना के अंदर कुछ ऐसा वात्सल्य प्रकट करें कि जिसको देखकर सुनकर जानकर सामने वाला भी वात्सल्य से ओतप्रोत हो जाए, ऐसी ताकत हमारे अंदर है। हम उसको प्रकट करना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से वात्सल्य से बात करेंगे तो सामने वाला हमें छोटा समझेगा, हीन भावना उसके अंदर आएगी कि ये कुछ समझता नहीं है, ये तो कमजोर आदमी है। और हम थोड़ा बन ठन करके अकड़ करके थोड़ी बात करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हमें कुछ मान सम्मान मिल रहा है। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। सम्मान उन्हें ही मिला है
जो वात्सल्य से भरे थे, जो प्रेम से भरे थे, जो अपने जीवन में सारे लोगों को आनंद देना चाहते थे, जो आनंद लुटाता है, प्रेम लुटाता है, वात्सल्य लुटाता है, आत्मीय भाव बिखेरता है और प्राणी मात्र के प्रति अनुराग भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति कदम कदम पर सम्मान पाता चला जाता है। और जो व्यक्ति इनसे विपरीत होता है, उल्टा होता है, उस व्यक्ति को कदम कदम पर अपमान प्राप्त होता रहता है, उसको दुखी होना पड़ता है, रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं स्कूल में, स्कूल के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जब अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं, और जो बच्चा बड़ा सीधा साधा होता है उसे सब दबाना चाहते हैं, और जो चंट होता है, बदमाश होता है जो बच्चा, वो सीधे बच्चे को सताने का प्रयास करता है, उसको छेड़ता है और उसकी मजाक उड़ाता है। और वो कहता, रहने दो ना प्लीज, क्यों सता रहे हो मुझे, देखो मैंने आपका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा, आप क्यों परेशान कर रहे हो, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। तो उससे सारे बच्चे जो बदमाश है वो कहते हैं तू पागल तो है। हाँ तो मैं पागल हूं, तो आपको तकलीफ क्या है, मगर हमें उससे बड़ा मजा आता है चिढ़ाने में। और वो बड़े वात्सल्य भाव से भैया कह रहा है, आपका नाम ले रहा है, फिर भी आप अपनी दुष्टता समाप्त नहीं करते और इतने दुष्टता पर उतर जाते हो कि तुम उसे कई प्रकार से परेशान करते हो। कभी उसका पेन छुपा लोगे, कभी उसकी किताब छुपा लोगे, कभी उसका टिफिन ही छुपा दोगे भोजन का। अब वो बेचारा भोजन का लंच हो गया, अब वो कहता, अरे भैया हमारा टिफिन कौन ने ले लिया, हमारा टिफिन किसने ले लिया। मगर हम हंसते हैं, आजा आजा मेरे में खा ले, लाया तो है नहीं टिफिन और कह रहा मेरा टिफिन किसने ले लिया, अरे मैं तो लाया था भाई। ऐसे अनेक प्रकार से हम जलील करते हैं और ऐसा जलील करने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं जलील हो जाता है, एक दिन स्वयं जमीन पर मिल जाता है। ऐसा ही कुछ उन 4 मंत्रियों ने पूज्यवर के साथ किया। पूज्यवर सुसागर जी महाराज तो सहज में अपनी बात समझा रहे थे, मगर उन दुष्टों ने अपमान समझा और सोचा कि मैं इनका अपमान करूंगा। कल रात्रि में अपन ने सुना कि वो तलवारें लेकर के आ गए। और ये क्षत्रिय आदमी कभी निहत्थे के ऊपर कोई शस्त्र चलाता है, ये तो सिद्धांत के विरुद्ध है, और वो भी दिगंबर साधु के ऊपर। सारी जनता त्राही मच गई, सारी जनता आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसे दुष्ट पापी हमारे राज्य के मंत्री। प्रातःकाल जब देखा उन्हें कीलित अवस्था में, यानी कि स्टेचू की अवस्था में, न वो हिल रहे हैं, न डुल रहे, न बोल रहे, न देख रहे, मात्र खड़े हैं, एक पुतले के समान खड़े हैं। जब राज दरबार से राजा साहब आए और राजा साहब ने यह अपमान पूज्यवरों का देखा, तब उनके अंदर बड़ी वेदना हुई और उन्होंने कहा, अरे पापी, अरे निर्लज्ज, तुम्हें लज्जा नहीं आई कि एक भीतरागी दिगंबर मुनिराज के ऊपर तुम तलवार तान करके खड़े हो। थोड़ा सा विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। और जब
यक्ष उपस्थित हुआ, वहां का इत्तपाल उपस्थित हुआ और वह क्षेत्रपाल कहता है, राजन आज्ञा दीजिए, इन पापियों का क्या करना चाहिए। राजा करुणावान था, राजा वात्सल्य से ओतप्रोत था, प्रेम और आत्मीय भाव से युक्त था। राजा ने कहा कि इनको मारूंगा तो नहीं, इनके जैसे मैं दुष्ट और कसाई नहीं हूं कि मैं इनकी हत्या करवा दूं। इन्हें दंड जरूर दूंगा, इनको दंड जरूर दूंगा और दंड ऐसा दूंगा कि ये भी जिंदगी में याद रखेंगे। और राजा उन्हें ले जा रहा था। कल अपन यहां पर अपनी बात छोड़ करके गए थे और राजा ने राजमहल में ले जाकर सेनापति से कहा, सेनापति, इन दुष्टों को गधे के ऊपर बिठाकर काला मुंह करके और उल्टा गधे का मुंह के सामने इनकी पीठ होना चाहिए और इनकी पीठ पर लिखा होना चाहिए कि मैंने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने का भाव किया था, उन्हें तलवारों से मारने का परिणाम किया था, जो निंदनीय है, अशोभनीय है। ऐसा कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर कसाई के वशभूत, पाप के वशभूत होकर मैंने यह सारा कार्य किया। और 4 गधे बुलाए गए और उन चारों मंत्रियों का मुंह काला किया गया और सारे नगर में उनका भ्रमण कराया गया, घुमाया गया। जैसे जैन समाज के विमान निकलते हैं तो वो मुख्य मुख्य मार्गों पर जाते हैं, मगर इनको एक भी ऐसी गली, एक भी ऐसा रोड नहीं था कि जहां इन पापियों को न ले जाया गया। कम से कम सारे नगरवासी देख लें कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने का दुष्परिणाम, उनकी निंदा करने का दुष्परिणाम, उनके ऊपर उपसर्ग करने का दुष्परिणाम, उनका अपमान करने का दुष्परिणाम, और सारे नगर में एक एक गली में उन्हें घुमाया गया। गधे के ऊपर बैठे हुए चारों मंत्री बहुत लज्जित हो रहे थे और राजा साहब ने कहा कि इन्हें राज्य का ही नहीं, जहां तक मेरी सीमा है उस सीमा के बाहर कर दो। केवल उज्जैनी नगरी में नहीं, दूर दूर तक जितने राज्य नगर मेरे इस उज्जैनी राज्य के अंतर्गत आते हैं, उनसे बिल्कुल बाहर कर दो। और वह चारों मंत्रियों को राजा ने विवेक का परिचय दिया और न्याय और नीति के माध्यम से उन्हें कठोर दंड दिया, और इतना कठोर दंड दिया कि अपने राज्य से ही उन्हें निकाल दिया। और चारों मंत्री अपमानित और लज्जित होकर के राज्य के बाहर चले गए। चलते चलते रास्ते में अनेक प्रकार के लोगों से मुलाकात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, मान सम्मान पाते हुए जा रहे थे। और जाते जाते वह हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर के राज्य नगरों में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय महापद्म राजा हस्तिनापुर का राजा था। राजा बड़ा धर्म न्याय प्रिय था,
धर्मात्मा था। तो राजा के अंदर भाव आया कि बहुत गई रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, उसके पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे कुल परंपरा में धर्म की नीति त्याग और तपस्या बढ़ती चलती चली जाए। महापद्म राजा के दो पुत्र थे। प्रथम पुत्र विष्णु कुमार और द्वितीय पुत्र का नाम था पद्म कुमार। और जब राजा ने संसार की असारता का विचार किया और कहा, पुत्रों, हमने बहुत राजपाट किया, संसार के अनेक उतार चढ़ाव देखे, अच्छा बुरा देखा, पराधीनता में भी कई बार हमने अपना जीवन बिताया और हमने राजपाट का भी खूब विस्तार किया। अब हमारा मन कहता है कि आत्म कल्याण करने का विचार करना चाहिए, क्योंकि राजेश्वरी से नरकेश्वरी, क्योंकि अगर इस राजपाट में हम लगे रहें, राजपाट के मोह जाल में हम फंसे रहें, तो नियम से हमारी दुर्गति होगी। और अगर हमने इसका त्याग करके, क्योंकि अब मैं उम्र भी अपनी सीमाएं पार कर चुका हूं, जिसे एक राजगद्दी को जितना संभालना चाहिए वो मैंने संभाली, अब मैं अपने कल्याण का विचार करना चाहता हूं, अपने आप को संभालने का विचार करता हूं। और महापद्म राजा अपने बेटे विष्णु कुमार को और पद्म को उपदेश दे रहे थे और कहा, विष्णु कुमार तुम्हें मैं राजगद्दी देता हूं और पद्म कुमार को युवराज पद देता हूं। मगर विष्णु कुमार कहते हैं, पिताजी, जब आपको ये राजगद्दी अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे क्यों कीचड़ में ढकेल रही हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो संसार की असारता में। मैं भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हूं, मैं भी अपने जीवन को उत्थान करना चाहता हूं, मैं भी मोक्ष मार्ग में बढ़कर के अपने आप का आत्म कल्याण करना चाहता हूं पिताजी, इसलिए आप मुझे दीक्षा लेने की स्वीकृति प्रदान करें। महापद्म राजा जो हस्तिनापुर के राजा थे, वो कहते हैं, बेटा अभी कुछ दिन राजपाट कर लो, फिर उसके बाद तुम दीक्षा ले लेना। पिताजी ये बताओ, अगर राजपाट अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं, और बुरा है तो मुझे क्यों सौंप रहे हैं, क्यों सौंप रहे हैं। हर पिता अपने बेटे को वो चीज देता है जो उसके जीवन में उपकारी हो। बेटे को अच्छी से अच्छी चीज देकर पिता अपने बेटे का जीवन खुश करना चाहता है। तो पिताजी, अगर राजपाट अच्छा है तो आप राजपाट न छोड़ें, आप इसी गद्दी पर बैठकर शांति से अपने जीवन का यापन करें। बेटा, राजभवन में बैठकर के आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, ये छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो पिताजी, जो चीज छोड़ना है उसे मैं क्यों पकड़ूं, जो चीज जाना है उसे मैं क्यों पकड़ूं, क्यों रोकूं। इसलिए पिताजी, मैं भी दीक्षा धारण करूंगा। पिताजी ने पद्म को बुलाया और कहा, बेटा पद्म, आज से तुम्हें मैं हस्तिनापुर का राजा बनाता हूं और सारे राजपाट की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में होगी। सेना का सैन्य बल तुम संभालोगे, तुम अपने हिसाब से मंत्रियों को स्थापित करोगे
अनेक प्रकार से संबोधन देकर महापद्म ने राजपद त्याग कर, विष्णु कुमार ने राजकुमार पद का त्याग कर और मिथिला नगरी में सुसागर जी महाराज थे। सुसागर जी महाराज के चरणों में बैठकर उन्होंने अब ये पुरानी किताबें लाओ ना, ये नई नई किताबें क्यों ला रहे हो? कौन ने दी ये किताबें निकाल के? कौन बाबू? कहां से दी उसने ये? अबे तो वो वाली लाओ ना, ऐसे तो हमेशा यही लाके खत्म कर दोगे सब। ये जिन पूजा जिन संग्रह लाओ ना, ये वाली। इन सब में विष्णु कुमार सबकी पूजा है 10 लाक्षण की। इतनी कम से कम 1000 किताबें रखी हैं। और वह दोनों ने, महापद्म ने और विष्णु कुमार ने, सुसागर महाराज जो मिथिलापुरी में थे उनके चरण सानिध्य में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और यत्र तत्व धर्म की प्रभावना करते हुए वैराग्य से ओतप्रोत होकर धर्म की प्रभावना के साथ साथ आत्म कल्याण की साधना में भी तल्लीन हो गए और ऐसे वैराग्य से भरे कि महापद्म अपने ध्यान में किसी जंगल में, विष्णु कुमार किसी पहाड़ी पर ध्यान में लीन हो गए। ऐसे ध्यान में लीन हुए कि उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और राजा पद्म अपने राज का संचालन करने लगे। वहीं पास में एक सेबल नाम का राजा राज्य करता था, जो राजा पद्म को कई प्रकार से परेशान करने लगा। उनके राज्य के ऊपर आक्रमण करने लगा और राजा पद्म कई बार परास्त भी हो गए। वे चिंतित थे एक दिन, और ये चारों मंत्री हस्तिनापुर की नगरी में भ्रमण कर रहे थे, जो उज्जैनी नगरी से निकाले गए थे। राज दरबार में पहुंचे। मंत्री तो थे ही, भूतपूर्व मंत्री, और चारों ने अपनी बुद्धि से राजा पद्म को देखा और समझने का प्रयास किया कि राजा किन कारण से चिंतित है। चारों ने एक साथ कहा, राजन, आपकी भावना, आपकी मुखाकृति से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मानसिक दुखी हैं। मानसिक दुखी हैं। राजा ने कहा, आप कौन हैं? आपका परिचय? आप कौन है? आपका परिचय? तब उन्होंने कहा कि राजन, हम बलि के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, हम नुमुची के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे ने कहा, मैं प्रहलाद के नाम से जाना जाता हूं। और चौथे ने कहा कि मैं बृहस्पति के नाम से जाना जाता हूं। राजन, आपकी सारी चिंताओं का निवारण करने की क्षमता हमारी बाहुओं में है, हमारी मानसिकता में है, हमारे आत्म बल के साथ साथ शारीरिक बल में। अंधा क्या चाहे? 2 आंखें। और राजा इतना दुखी हो चुका था, उससे बल राजा से उसने कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बना सकता हूं, मगर तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिसके माध्यम से मैं तुम्हारे शक्ति बल को और मानसिक बल को पहचान सकूं। तब
उन्होंने कहा आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के ऊपर अनेकों बार आक्रमण कर चुका है एक सैंबल नाम का राजा है, और वह हमसे शक्ति में भी ज्यादा है। जब तक मेरे पिताजी थे तब तक वो आंख उठा करके भी नहीं देखता था, मेरे पिता के चरण छूता था और भेंट ला करके राज दरबार में देता था। मगर पिताजी के दीक्षा लेने के बाद यह आंख भी उठाता है, शस्त्र भी उठाता है और सारे हस्तिनापुर को तहस नहस करने की धमकी भी देता है। अनेकों बार मैंने इसे नजराना देकर शांत किया है। अच्छा, तो राजन आप चिंता ना करें, हम इसे बहुत जल्दी बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल देंगे। मात्र हमें थोड़े से सैनिकों की एक टुकड़ी दे दी जाए। चारों मंत्री सेना की टुकड़ियां लेकर और सैबल के राज्य की ओर चल पड़े। इन्होंने गुप्त भेष रखा और गुप्त भेष रखकर राज दरबार के अंदर पहुंच गए और वहीं बगावत मचा दी और सैबल को पकड़ लिया और बंदी बनाकर उसे राजा पद्म के चरणों में डाल दिया। राजा पद्म आनंद से भर गया, क्योंकि राजा मात्र 2 मीटर के झंडा फहराने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हजारों लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता है। मात्र एक अपने राज्य की पट्टी बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति लाभ पूजा करने के लिए दूसरों का विनाश करने में भी हिचकता नहीं। और राजा पद्म उसे जेल में डाल देते हैं और चारों भूतपूर्व मंत्रियों से प्रभावित होकर कहते हैं, हम तुम्हारी बहादुरी से, तुम्हारे सोच और तुम्हारी आत्मिक शक्ति से बहुत प्रभावित है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें किमिच्छ दान देना चाहता हूं। राजा बहुत बड़ी चूक कर गया, बहुत बड़ी चूक कर गया। नीति कहती है कि कभी भी अनजान व्यक्ति को किमिच्छ दान नहीं देना चाहिए, स्त्री को कभी किमिच्छिक दान नहीं देना चाहिए, बालक को कभी किमिच्छिक दान नहीं देना चाहिए, बालक को कभी किमिच्छिक दान नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। नपुंसक को, इन्हें किन्नर को भी किमिच्छिक दान नहीं देना चाहिए। बच्चों को भी नहीं कहना चाहिए बोलो क्या चाहिए, नहीं कहना चाहिए। तुम जो कहोगे वो देंगे, कभी नहीं कहना चाहिए। हो सकता बच्चा तुम्हारी गर्दन भी मांग ले, मांग सकता है। जब प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, मोह में जब आदमी अंधा हो जाता है, तब वह इतना गाफिल हो जाता है और जो चाहे वो दे देता है। उसका दुष्परिणाम कि ग्रंथों में रहस्य पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। इतना लाड़ प्यार में बच्चों को मत पालो कि बच्चे तुम्हारे जीवन का विनाश कर दे। सारी दुनिया को मालूम है बेंगलोर की घटना, बेंगलोर की घटना सारी दुनिया को मालूम है कि जिसने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 15 साल की छोकरी, 14 साल की, पिता के लाड़ प्यार में इतनी
उसे ऊंचाइयां दे दी गई। उसके पास बताते बहुत महंगा मोबाइल था। अभी कोई जान में जान नहीं उसकी। 14-15 साल का बच्चा क्या होता है, 9वीं 10वीं का विद्यार्थी होगा। और वो इतनी ज्यादा चरित्र से गिर चुकी थी, मानसिकता से गिर चुकी थी, मगर उसका पिता नहीं समझ पाया। बस जो उसकी मांग होती थी वो उसे प्राप्त करा दी जाती थी। कभी कभी पैसा भी हानिकारक हो जाता है। कभी कभी पैसा भी घर की मर्यादा और आन और बान और शान का विनाश कर देता है, क्योंकि हम उस पैसे का संभाल करना नहीं जान पाते। और उस कन्या को कुछ मोबाइल की कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मना किया गया था कि बेटा ये सब चीजें तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। उसी दिन से उसे आग लग गई थी। उसी दिन से उसे महसूस हो गया था कि ये मेरा पिता नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। ये मेरे बीच में रोड़ा डाल रहा है। वो ऐसी गंदी गंदी फिल्में देखती थी, इतने अत्याचार और अनीति के चित्र और ऐसी निकृष्ट कार्य देखती थी कि उसकी उम्र के लोगों को यह देखना ही और सोचना ही नहीं चाहिए था, जिसके कारण उसके शरीर के हार्मोन्स वासना से भर रहे थे। और उसे लग रहा था कि यह पिता मेरा दुश्मन है। अगर यह पिता रहेगा तो मैं अपनी जिंदगी में ऐश नहीं कर पाऊंगी, अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगी। और पिता तो बेटी को प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ था। पिता तो अपनी बेटी को बहुत ऊंचाइयां देना चाहता था कि मेरी बेटी कुछ ऐसा नाम कमाएगी कि सारे लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे। ठीक सोच रहा था, उसने नाम कमाया। पिता ने नाम, बेटी ने नाम तो कमाया। नाम दो प्रकार से कमाए जाते हैं। एक इज्जत के द्वारा कमाया जाता है, अपने पवित्र कैरेक्टर, अपना पवित्र चरित्र के माध्यम से, अपने ज्ञान और अपनी चर्या के माध्यम से, अपने प्यार भरी आदर्श बातों के माध्यम से, और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव रखने का एक कारण। दूसरा एक अहंकार, अपने पिता के धन दौलत पर इतना मद और अहंकार आ जाए कि हम सामने वालों को पैरों से कुचलने लगे। जो बोलेगा उसी का हम विनाश कर देंगे। जिस पिता ने उसे सब कुछ दिया, उस पिता को वो अपने जीवन का कांटा समझने लगी, नफरत करने लगी। और उसने प्लानिंग बना ली, अपने कुछ ऐसे असामाजिक दोस्तों को पहले से ही घर में बुला करके रख लिया। पहले से ही घर में बुला करके रख लिया। और मां, उसके पिताजी यानी अपनी धर्मपत्नी को इचलकरण जी छोड़ने के लिए स्टेशन गए, वो भी साथ में गई। और वो दोनों लड़के पहले से उसके घर में रुके हुए थे। और स्टेशन छोड़कर आने के बाद पिता ने कहा, बेटा चाय बना दे। उसे मालूम था कि पिताजी रोज इस समय चाय पीते हैं। उसने चाय में नशे की, नींद की गोली जो भी आती हो वो मिला दी। और पिता को नींद आने लगी, चक्कर आने लगे, वो लेट गया और उसे नींद लग गई। उसने लड़कों को बुलाया और उन्होंने पिता को, तीनों ने मिलकर के पिता की हत्या कर दी। ये बिल्कुल सत्य घटना है और जैन परिवार की घटना है। उसकी हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दी और तेजाब डाल दी।
जब वो तेजाब से भी नहीं जला तो बाथरूम में आग लगा दी, जला दिया। एक 15 साल की लड़की, किसका दुष्परिणाम है? सीमा से ज्यादा प्रोत्साहित करने का, उसकी औकात से ज्यादा उसे फ्री करने का। इतना फ्री कर दिया, इतना फ्री कर दिया कि वह हाथ से निकल गई। बच्चा जब हाथ से निकल जाएगा तो समझ लेना वो तुम्हारा किसी न किसी का विनाश करेगा, क्योंकि उसके अंदर पिता के प्रति कोई वात्सल्य नहीं। उसे लगा कि तो हर चीज में टोकते हैं मुझे, मैं कुछ भी करती हूं उसमें टोक देते हैं, उसमें टोक देते हैं। ये तो जिंदगी भर का खटका है। और अभी कम से कम मेरी शादी 8-10 साल के बाद होगी, तो ये 10 साल तक मुझे टॉर्चर करते रहेंगे, तो इनका ही जीवन समाप्त कर दो। सोचना बंधुओं, जो जैन परिवार का बच्चा, हमारी जैन समाज, जरा सा किसी को खून निकल जाए तो हमारी मां चीख मार देती है, कांप जाती है, घबरा जाती है। उसके अंदर इतनी निर्दयता, इतनी कठोरता कैसे आ गई कि मैं अपने पिता को बोटी बोटी कर दूं उसकी। इतनी कसाई जाग गई उसकी, इतनी कसाई जाग गई कि अपने पिता की हत्या कर दी। और दोस्तों पर इतना विश्वास कर लिया। कितने पुराने दोस्त होंगे, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तेरे पिता ने तो जो 14 साल से संभाल रहा, 15 साल से संभाल रहा है, उसका विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा हितैषी है या वो लड़के मेरे हितैषी। इस अज्ञानता के कारण, इस नासमझी के कारण उसने अपने पिता का विनाश कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। ऐसी कसाई और अहंकार में आ गई, ऐसी कसाई और अहंकार में आ गई कि पिता को जला दिया, टुकड़े कर करके जला दिया। रूह कांप जाती है, अंतरात्मा हिल जाती है। इस पर विश्वास करो, सगा खून ही खून कर सकता है, सगा खून ही खून कर सकता है। सारी दुनिया में उसका तहलका मचा था। और राजा ने अज्ञानता कर दी, पद्म राजा ने अज्ञानता कर दी, उन्हें किमिच्छ दान दे दिया। जो चाहो वो ले लो। चारों ने विचार किया और राजा ने कहा कि पहले तो हम तुम्हें मंत्री बनाते हैं। उन चारों को अपने राज्य का मंत्री बनाया। फिर उसके बाद कहा कि बोलो क्या चाहते हो, क्या वर चाहते हो। राजा दशरथ ने भी कैकेयी को वर दिया था। क्या मांगा कैकेयी ने, सारी दुनिया को इतिहास मालूम है। क्या मांगा कैकेयी ने? भरत के लिए राजगद्दी। जैन दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन के अनुसार भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। जैन दर्शन के अनुसार वनवास नहीं मांगा, केवल राजगद्दी ही मांगी। राजा हिल गया दशरथ। कहां राज्य अभिषेक होना है प्रातःकाल की शुभ बेला में, और शाम को कोहराम मच गया सारी अयोध्या में। सारी अयोध्या दुल्हन सी सजी है कि प्रातःकाल मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य अभिषेक होगा।
इस अयोध्या के राजा राम होंगे। मगर किसे क्या मालूम था, किसे क्या मालूम था कि प्रातःकाल क्या होगा। सूर्योदय के पहले अयोध्या छोड़ना होगी। स्त्री को किमिच्छ दान देने का परिणाम, जिन जिन ने स्त्रियों को किमिच्छ दान दिया, उन लोगों की, उन राजाओं की, उन सेठ साहूकारों की, उन व्यक्तियों की दुर्दशा ही हुई है, दुर्दशा ही हुई है। और वह राजा पद्म ने दे दिया किमिच्छ दान। उन्होंने कहा, राजन, अगर आपकी कृपा है, आप अगर हमारे उपकार से प्रभावित हुए हैं, तो हम आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। मगर पूज्यवर राजन, यह वर आप अपने पास सुरक्षित रखें। वक्त आने पर हम इसे आपसे ग्रहण कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और राजा ने कहा, ठीक है। और ये उज्जैनी नगरी से 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि, ये भी विहार करते हुए, यत तत नगरों में भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर पहुंच गए और एक उद्यान में जाकर के विराजित हो गए। नगरवासियों को पता चला कि चातुर्मास नजदीक है और नगर में 700 मुनिराजों का संग नगर में पधारा है। अपार उल्लास और आनंद भर गया, क्योंकि नगर में जब संत आते हैं तो सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक आनंद से भर जाता है। और इतना आनंद से भरता है कि चलो, अब मेरे जीवन के कम से कम दीपावली तक सुख शांति और धर्म ध्यान में मेरा जीवन बीतेगा। स्वाध्याय और उपदेश सुनकर हम अपने जीवन का कल्याण करेंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे। और वह श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, सारे परिवार के परिवार पूज्यवर के दर्शन के हेतु उद्यान की ओर जाने लगे। उद्यान की ओर जाने लगे नगर में, क्योंकि पहले साधु कोई ऐसी स्थापना आदि नहीं किया करते थे। साधु को कोई ऐसे श्रावक भी ज्यादा बुलाने के लिए नहीं जाया करते थे, क्योंकि जंगलों में अधिकतर चतुर्मास होते थे। तो रात्रि के समय 13 की रात को सारा संकल्प करके 14 को उपवास करके दिशा बंधन आदि करके सारा संग बैठ जाता था। जिनमें उपवास करने की शक्ति थी वो 4-4 महीने के उपवास करते थे। ये तो पहाड़ियों पर बैठ जाते थे, पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और अपनी साधना में रत रहते थे। कोई ध्वजारोहण की जरूरत नहीं, कोई मंगल कलश की जरूरत नहीं, कोई दीप अखंड ज्योति की जरूरत नहीं, कोई भक्ति कलश की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। और साधु अपने आत्म कल्याण में लग जाते थे। कोई हफ्ते 15 दिन का उपवास करते थे, कभी चर्या पर उठ जाते थे, क्योंकि पहले वज्रवृषभ नाराज सहनन शरीर होता था, शरीर में अतुल बल होता था और अपार वैराग्य से ओतप्रोत होते थे। ऐसी अनेक अनेक साधनाओं में चतुर्मास की स्थापनाएं
आत्म कल्याण और साधना के लिए हुआ करती थी। पहले प्रभावना से कोई विशेष मतलब नहीं हुआ करता था। आज पंचम काल है, साधु जंगलों में न रहकर शहरों में और क्षेत्रों के बीच रहने लगे। और जब शहरों और क्षेत्रों के बीच में रहेंगे तो समाज का आवागमन होगा, समाज का वात्सल्य साधु संतों पर के प्रति होगा। तो जब समाज के बीच में चतुर्मास होगा तो ध्वजारोहण भी होगा, कलश स्थापना भी होगी, भक्ति कलश भी बैठेगा और भी चातुर्मास के कलश भी बैठेंगे, दीप प्रज्वलन भी होगा, अखंड ज्योति भी जलेगी। फिर तो सारे कार्य होंगे, क्योंकि श्रावक आएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि श्रावक भी प्रमादी हो गया। पहले के श्रावक अपने साथ में दाल चावल आटा सब लेकर के आते थे और कहीं भी बैठकर अपना भोजन बनाते थे और साधु के उपदेश और स्वाध्याय सुनते थे। जितने दिन रहना पड़ता था उतने दिन रहते थे और चले जाते थे। मगर अब धीरे धीरे हम प्रमादी होते गए तो हमारी कमेटियों को भोजन व्यवस्थाएं करना पड़ी। अभी भी शायद आचार्य श्री के पास भोजन व्यवस्था नहीं होती, होती है तो फिर पैसा फेंको तमाशा देखो। मगर ये सुधा सागर जी का काम है। यहां तो आप देख ही रहे, कभी और इस पे विस्तार से बताऊंगा कि कितने महंगे हैं सुधा सागर, बहुत महंगे हैं। हर आदमी सुधा सागर को नहीं बुला पाता, मगर बिचौलिया वालों को देखो, 13-13.5 महीने से सुधा सागर को बैठा करके रखे। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ी दम चाहिए। बिचौलिया समाज की इतनी बड़ी दम है। हम लोगों ने जाने की कोशिश की, मगर सबने कहा नहीं महाराज आप जाओगे नहीं, कोरोना चारों तरफ तेजी से फैल रहा है। इतना प्रेम और इतना वात्सल्य उन्होंने दिखाया। महाराज ने कई बार हम लोगों से भी चर्चा की। यहां की महिलाएं चली गई 10-20, 2-3 बार गई महाराज के पास। महाराज जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ले उस समय भी यही कहा कि महाराज आप तो चिंता ही नहीं करें, किसी प्रकार की चौके की कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम तो चौके ही लगा सकते हैं, छक्का भी नहीं लगा सकते, हम तो चौके ही लगा सकते हैं। और हम उसमें कहीं से कमी नहीं आने देंगे दूर दूर तक। चाहे आप 1 साल क्या, आप 10 साल भी रुक जाओ। बहुत बड़ी बात है बंधु, कहना भी बहुत बड़ी बात है। और वाकई में कोई कमी आज तक नहीं हुई। ये तो थोड़ा महाराज इतने कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं तो 25-20 चौके 15 चौके से कम लगते ही नहीं, लगे ही नहीं। तो इतना वात्सल्य और इतना प्रेम समाज साधु के प्रति करती है। तो साधु के दर्शनार्थ भी जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं महाराज वो कहां खाएंगे बेचारे, कहां बनाएंगे, कहां गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर ये भक्ति कलश बिठाना पड़े। इस भक्ति कलश में बहुत बड़ी ताकत है। ये शांति धारा भी कराता है, ये पाप प्रक्षालन भी कराता है, ये तुम्हें वापस भी जाता है। ये कलश के माध्यम से आने वाले अतिथियों का
भोजन सत्कार भी करता है। बहुत बड़ी ताकत है ये, बहुत छोटा है मगर खोटा बहुत है। तो ऐसी पहले कोई व्यवस्थाएं करने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी, और आज शहरों में रहने पर भोजनशाला होती है तो इन बेचारों को भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। इनकी भी भोजन व्यवस्था इसी कलश से ही हो जाती है। अगर ये कलश स्थापित नहीं होते, भोजनशाला नहीं चलती, तो फिर श्रावक भी अपने घर से टिफिन लाता, दूध की पुड़ी बना करके लाता, अचार लाता, 2 दिन की पुड़ी लाता, 2 दिन रह करके चला जाता, या फिर दाल चावल लाता, आटा लाता तो खिचड़ी के साथ रोटी खा करके चला जाता। रहता जितने दिन रहना होता। तो इस भक्ति कलश ने तुम्हारी भक्ति का मान सम्मान रखा, और पूज्य मुनिराज उद्यान में विराजित हैं। नगरवासी उनके दर्शनार्थ पधार रहे हैं। पहले उद्यानों में अनेक शिलाएं बीच बीच में हुआ करती थी। बड़े बड़े विशाल बगीचे होते थे, बड़े बड़े वृक्ष होते थे। दूर से बिजौलिया क्षेत्र को देखो तो ऐसे ही लगता है बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं बहुत। पूज्य विशालमती आरिका जी ने इस बिजौलिया क्षेत्र के पेड़ लिख करके भी आचार्य श्री के पास भेजे थे कि महाराज एक बार बिजौलिया क्षेत्र आप जरूर पधारें। यहां इतने पेड़ नीम के हैं, इतने ये आम के पेड़ हैं, इतने जो भी यहां था वो सब उन्होंने बहुत साल पहले लिख करके भेजा था। तो क्षेत्र का लौकिक आनंद अलग होता है, और पूज्य पूरा संघ उस उद्यान के आसपास जैसे तत्व चातुर्मास के लिए बैठ गया। श्रावक दर्शन करके आनंद विभोर हो रहे थे। मंत्रियों की नजर गई कि ये जनता कहां जाती है रोज के रोज। ये जनता कहां जाती है। कोई बैलगाड़ियों में जाता है, कोई बग्गियों में जाता है, कोई घोड़े में बैठ करके जा रहा है, कोई छकड़ा में बैठ करके जा रहा है, कुछ पैदल लोग जा रहे हैं। क्या है? चारों मंत्रियों ने लोगों से पूछा कि भाई ये सब जनता कहां जा रही है। अरे बड़े मंत्री जी, आपको मालूम नहीं, हमारे परम पूज्य छत्र चूड़ामणि सन्मति दिवाकर अनेक अनेक उपाधियों से विभूषित परम पूज्य अकंपनाचार्य महाराज का सत्संग शहर के बाहर उद्यान में चातुर्मास चल रहा है, और उनके दर्शनार्थ हम सब श्रावक श्राविकाएं प्रतिदिन जाया करते हैं। अच्छा, अकंपनाचार्य? चारों की आंखें चढ़ गई। ठीक है, जाओ। चारों ने विचार किया, हो ना हो वही होना चाहिए जिसने अपना अपमान किया था। उस अपमान की ज्वाला आज भी मेरे अंदर जल रही है। दूसरा कहता है
मैं तो उस दिन से आज तक सोया ही नहीं। जला रही है मेरे को। राज दरबार से निकालने में कारण यही साधु संत थे। इन्हीं दुष्टों के कारण हमें उज्जैनी नगरी से, श्री बर्मा के राज्य से निकलना पड़ा था। और कितना अपमान के साथ निकाला गया था। आज भी वो सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने डोल रहा है। चारों मंत्री कहते हैं पहले पूरा पता करो कि वही है, फिर इनको मजा चखाता हूं, फिर इनको दिखाऊंगा कि हम क्या हैं। एक मंत्री कहता है बली साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि इस राजा का बड़ा भाई भी संत बना है, इसका पिता भी मुनि बना है, और ये स्वयं मुनि भक्त है। श्री बर्मा से भी ज्यादा ये मुनि भक्त है। अपन क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? चिंता मत करो, विचार विमर्श करते हैं। आपका समय हुआ, कल से 10 लाख क्षण पर्व है, और कल अपन 10 धर्मों की चर्चा कल से करेंगे कि 10 धर्म क्या है, कहां से आए हैं ये 10 धर्म। अपन पूछेंगे कौन लेकर के आया है, क्योंकि आज लोग कह रहे थे महाराज कल 10 धर्म आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कहीं से आएंगे भाई। देखते हैं कहां से आए हैं। सिंगोली से आए हैं, बाघोगढ़ से आए हैं। वो कौन सा है वो? अरे वो बिजली कहां बनती है? रावत भाटा से आए हैं, कोटा से आए, अशोकनगर से आए, श्रीपुरा से आए होंगे। कहां से आए हैं अपन कल चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ से भी आ सकते हैं। जैसे कहते हैं कोरोना चाइनीज से आया, वो भी दुखी है कोरोना से। तो ऐसे अपन विचार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 10 लाख क्षण पर्व कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों ने तो एक ऐसा दोहा सा बना लिया, आए अनंता ले गए बिरता। अनंत चतुर्दशी के बाद कहते हैं व्रत खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। देखते हैं कौन छोड़ने जाता है और कौन लेने आता है, जाता है। इन सब चीजों पर अपन कल से चर्चा करेंगे और विचार करेंगे कि ये धर्म क्या है। उत्तम क्षमा, ये उत्तम शब्द क्यों लगा हुआ है? उत्तम की क्या महत्वता है? क्षमा हो ठीक है, मगर उत्तम क्षमा और क्षमा, इन सब पर चर्चा करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन। जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम।